मुर्तद की सजा कत्ल है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मौलवी हजरात कहते हैं। पहले कुरान की तरफ चलते हैं कि वो क्या कहता है। पहली आयत है कि सच तुम्हारे खुदा की तरफ से आ चुका है, सो लेट हिम हु विल बिलीव एंड लेट हिम हु विल डिसबिलीव। तो दूसरी आयत है कि जिसने हदायत पाई वो उसकी रूह के लिए अच्छी है, और जो हदायत पाकर गलत रास्ते पर चला वो उसके लिए नुकसानदेह है। तीसरी आयत, देयर शुड बी नो कंपल्शन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। फिर कुरान कहता है दोज हु बिलीव देन डिसबिलीव देन अगेन बिलीव देन डिसबिलीव एंड देयर आफ्टर गो ऑन इंक्रीजिंग इन डिसबिलीव, अल्लाह विल नेवर फॉरगिव देम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एतराफ कुरान में कि मैं तुम्हारे ऊपर मजिस्ट्रेट बनकर नहीं आया। और भी बहुत ज्यादा आयतें हैं, लेकिन अब हदीसों की तरफ चलते हैं। मुस्लिम कज़ाब बनु हनीफा के साथ मदीना में दाखिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मुझे आप अपना सक्सेसर बना दो। वापस जाकर मुस्लिम कज़ाब ने नबूवत का दावा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतूत भी लिखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसने दो सहाबा कराम गिरफ्तार किए, हबीब बिन ज़ैद और अब्दुल्ला बिन वहाब। अब्दुल्ला साहब मुर्तद हो गए और हजरत हबीब बिन ज़ैद मुस्लिम कज़ाब ने उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जला दिया। इससे पहले कोई फतवा नहीं निकला मुस्लिम कज़ाब के खिलाफ। इस वाक़ये के बाद हजरत अबू बकर ने उनके साथ जंग की, क्योंकि मुस्लिम कज़ाब ने ओपनली उनको चैलेंज कर दिया। दूसरा वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब अब्दुल्ला बिन अबी सहरा कुरान की इस आयत पर ये मुर्तद हुआ था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम हो चुका था इस आयत का, लेकिन इसका जो आखिरी लफ्ज है वो इसके मुंह से निकला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर वो शक करने लग गया, मुर्तद हो गया, कुरैश में जाके पनाह ली, मुसलमानों के खिलाफ उसने अफवाहें फैलाई, मुसलमान शहीद हुए उन अफवाहों की वजह से। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा निकाला इसके खिलाफ कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फतह मक्का के बाद हजरत उस्मान ने उनको पनाह दी, एक मुर्तद को पनाह दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ फरमा दिया। कैसा किस्मत वाला मुर्तद है। अच्छा, मुनाफिक और मुर्तद में ये फर्क होता है कि मुनाफिक कभी एतराफ नहीं करता कि वो मुसलमान नहीं है, अंदर से वो काफिर होता है, बाहर से मुसलमान। मुर्तद एतराफ कर देता है कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन दिल का हाल तो कोई नहीं जानता अनलेस अल्लाह ताला आपको बता दे। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था, ये वो लीडर अब्दुल्ला बिन उबे जो सुबह मुसलमान होता है और रात को काफिर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान चेक करें, बजाय इन मौलवियों के फतवों पर चलने के कि मुर्तद की सजा कत्ल है, उसका नमाज जनाजा जाकर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये मौलवी हजरत अबू बकर पर बड़ा जोर लगाते हैं, ज़कात जिसने नहीं दी उन्होंने जंग की उन मुर्तदों के खिलाफ। बिल्कुल की, लेकिन पूरी बात तो कभी नहीं बताएंगे आप। सबसे पहली बात, हजरत अबू बकर मुसलमानों के भी लीडर थे, खलीफा थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, सियासी लीडर भी थे। आप अमेरिका में रहे और टैक्स ना दें, आपको मैंने इधर ही रहना है लेकिन मैंने टैक्स नहीं देना, आपको जेल भी कर सकती है, आपको फाइन भी कर सकती है। यही रद्द अमल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का था कि अगर तुमने इस स्टेट के अंदर रहना है तो भाई ज़कात दो, टैक्स दो। जो मुर्तद हो गए थे उन्होंने हजरत अबू बकर से डिमांड की कि हमारे ऊपर से ज़कात हटा दो। हजरत अबू बकर ने रिफ्यूज कर दिया कि अगर तुमने इधर रहना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब सुरजीबन, खराजा बिन हसन, ये वो कबीले थे, ये वो लोग थे जो मदीना अपनी फौजें लेके जा रहे थे हमला करने। तब हजरत अबू बकर को इनके साथ डिफेंसिव वॉर करनी पड़ी। मादूदी साहब जो कि जमात इस्लामी के फाउंडर हैं और एक सहाफी थे, वो लिखते हैं जब सब कुछ नाकाम हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और तलवार के जरिए सारी चीजें दूर कर दी, नाउज़ुबिल्लाह, और तलवार के जरिए ही उन्होंने सच को पहचाना और उनको रोशनी नजर आई और नूर आया। ये एक मुसलमान का बयान है। अब आप सुने हिंदू पंडित का बयान। रामदेव साहब का बयान है कि ये गलत है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार तो कभी इस्तेमाल में आई ही नहीं। अगर कोई मजहब तलवार की जोर पर फैल सकता है तो आज कोशिश करके देख लो। सोच में फर्क चेक करें। एक मुसलमान का बयान जिसने फतवा दे दिया कि मुर्तद की सजा कत्ल है, और अब हिंदू पंडित का बयान चेक करें जिसने इस्लाम पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के नाम पर फैला था। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चपेड़ है आजकल के नाम निहाद उलमा कराम पर कि तुम्हें एक हिंदू पंडित याद दिलवा रहा है कि असल तालीम क्या है इस्लाम की। इन उलमा कराम का तो कोई हाल नहीं है, लेकिन आप अपनी हालत बदल सकते हैं। जो यंग जनरेशन है, इस्लाम दोबारा पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दोबारा पढ़े। आप अपने सवाल मुझे पेज पर इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब अगले सेशन में दूं। एंड रब रखा।